नमस्कार दोस्तों। शाम का वक्त है और ये शाम खास है क्योंकि मैं हूं कोलकाता की एक मशहूर चाय की दुकान राधू बाबू चाय की दुकान पर, टी स्टॉल पर, जहां मैं पहले भी आया था। लेकिन आज और उस दिन में फर्क है क्योंकि आज हमारे आसपास जो लोग बैठे हैं वो कोलकाता की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हैं। इनकी दिलचस्पी राजनीति में कम, सांस्कृतिक बातों में ज्यादा है। लेकिन मैंने इन सबसे अनुरोध किया कि सांस्कृतिक बातों के साथ थोड़ी राजनीति पर भी बात हो जाए, तो कुछ लोग तैयार हुए और पीछे वही मशहूर कोलकाता की चाय की दुकान है जो करीब करीब 90 साल पुरानी है। और मैं हूँ रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र में। इस रोड का क्या नाम है? जनक रोड। जनक रोड। जनक रोड। तो बात तो मैं राजनीति पर करूंगा, शुरू वहीं से करूंगा कि अब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां इतनी हो गई, अमित शाह ने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और हर रैली में नारा परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है, दीदी जाचे परिवर्तन आछे। तो आप लोग तो सब इंटेलेक्चुअल लोग हो, तो आप कैसे सोचते हो? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, इतना इस बार क्या हो गया बंगाल में कि बीजेपी इतना फोकस इसमें दे रहा है? दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। बिकॉज इतना चुनाव मैंने देखा हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एवरी अदर डे इज विजिटिंग द स्टेट। इसका मतलब क्या है? संकल्प पत्र जो निकला गया है, स्टेट होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कमिंग रेगुलरली टू द स्टेट, है क्या? देखिए, टिल सम टाइम बैक यहाँ पर कोई बीजेपी का बेस नहीं था। बंगाल में बीजेपी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था। अभी कुछ ऊपर आए हैं, शायद उसके लिए आ रहा होगा। लेकिन एक बात, बंगाली लोग थोड़ा कंसेंट्रेटेड है। दे बिलीव इन देयर ओन सॉइल। अपना आदमी अगर है तो दे लव इट। ये एक बात है। दूसरा जो है, जो लेफ्ट फ्रंट 34 इयर्स करके गया है, वो लोग ने काफी कुछ किया है, काफी कुछ नहीं भी किया है। बट दे यूज टू हैव ए कल्चरल बेस ऑल ओवर द स्टेट। देयर आर अदर मेनी थिंग्स व्हिच वी मे नॉट से एट द स्टेट, बट अभी जो है दे हैव बिकम अ माइनॉरिटी। लेकिन अभी मेन जो है टीएमसी और बीजेपी। लेकिन बीजेपी इतना ऊपर आने का बात एक ही है मेरा ख्याल से, इतना फोकस दे रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, उसमें शायद कुछ मिलेगा। अच्छा दादा, आपका क्या नाम है और क्या करते मैं सोमनाथ भट्टाचार्य, आई एम ए सर्विस मैन। हैं और आप क्या करते हैं? क्या नाम? मेरा नाम शुभाशीष चक्रवर्ती, आई एम आल्सो इन सर्विस। अब ये बताइए, अपना आदमी जैसे आपने कहा बंगाल अपना आदमी चाहता है, तो 150 अपना आदमी तो उधर चले गए टीएमसी से। अच्छा। मैं बोला है, बंगाली पीपल लव सन ऑफ दिस सॉइल। हाँ, ठीक है। तो सन ऑफ द सॉइल तो बहुत सारे लोग गए ना, बीजेपी में भी गए, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी, और 150 लोग सब पार्टी से मिला के उधर गए। लेकिन इधर तो एक डॉटर है, उधर 150 सन तो दूसरी पार्टी से भी चले गए। हाँ, जरूर चले गए, लेकिन जो गया है उसका मेन सोर्स तो टीएमसी है। 90% ऑफ द पीपल आर फ्रॉम टीएमसी। तो इसमें ऐसा क्या दिखाया उन्होंने कि ये लोग सारे लोग चला जा रहा है? ये क्या बात है? तो अभी कोई क्लियर नहीं है। संकल्प पत्र दिया है, ठीक है, टीएमसी ने भी अपना मैनिफेस्टो बोला है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल इंटेंशन क्या है? सोनार बांग्ला बनाबो बोलने से नहीं होता है। सो वील हैव टू सी हु इज डूइंग व्हाट। वो रोजगार देना चाहते, बहुत बेरोजगारी है बंगाल में, तो मोदी जी बहुत रोजगार देना चाहते। चुनाव के समय ऐसा बहुत बोला जाता है। मैंने इतना उम्र पर बहुत कुछ देखे हैं, बहुत बोला जाता है। मैनिफेस्टो रिमेन्स मैनिफेस्टो, ये लोग अपना अपना मर्जी से चलता है। आप क्या कहेंगे मैडम? पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है अपराजिता, मैं भी एक सर्विस वुमन हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, तो मैं एक डिफरेंट एंगल में बात करूंगी। वैसे कि पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स मुझे उतना पता नहीं है, पर मैं जो बोलना चाह रही थी कि लाइक ही सेड कि अभी यहाँ पे अमित शाह जी और मोदी जी बार बार आ रहे हैं यहाँ पे। हर दूसरे दिन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज कमिंग और यहाँ पे बंगाल के लिए वोट। दिस इज मेरे मतलब सब बहुत खटकता है मुझे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वुमन बीइंग अ वुमन, ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं लड़कियों के लिए करेंगे, कन्याओं के लिए करेंगे, फलाना बहुत सारी चीज बोलते रहते हैं। पर मुझे लगता है अगर मैं जो अभी पॉलिटिकल जो एजेंडा देख रही हूँ, जैसे गली गलोच जैसे बातचीत होते रहते हैं, मैं परेशान हूँ ये सोच के कि आप जिनके साथ compete कर रहे हो, जैसे कि ममता बनर्जी, वो एक लेडी है, तो उनकी पार्टी जो भी करे खराब करे, यू कैन ओनली टेल इट इज बैड जब आप खुद सही होगी। लेकिन आप जिस तरह से उनको अटैक कर रहे हो, जिस तरह से बात कर रहे हो एक लेडी होने के, स्पेशली बंगाल में जो बीजेपी के जो लोग हैं जैसे दिलीप घोष वगैरह,
जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग सोचे कि एक बंगाल की लड़की होने के नाते हम सेफ हैं। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमेशा बोला जाता है, मैं दूसरे चैनल्स पे भी देखती रहती हूँ कि कोलकाता सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। मैं अकेली, मैं नौकरी करती हूँ, मुझे बहुत रात होता है कभी कभी घर पे लौटना, हमेशा नौकरी की वजह से नहीं, कहीं पे जाऊँ कभी भी आज तक। हाँ, एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ, कुछ केसेस होते हैं कि प्रॉब्लम हो, पर कभी भी मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैं बनारस गई थी एक काम से, वहां पे मुझे डायरेक्टली अटैक हुआ, वो भी मैं ऑफिस के काम से गई थी। थैंक गॉड मेरे ऑफिस ने वो संभाल लिया, पर आई वॉज बींग इनडायरेक्टली अटैक। तो दिस इज वेरी क्लियर। तो हम अभी जहाँ पे है, वी आर फीलिंग सेफ, हम लोग बहुत सही सही है। एंड आई डोंट सी एनी फेस ऑफ बीजेपी हियर, कि यहाँ पे कोई आके, अगर चीफ मिनिस्टर का एक फेस हमको चाहिए कि जिनको हम देखेंगे, जिनको देख के हम सोचेंगे अच्छा ये आदमी कुछ करेगा, एक पार्टी को हम नहीं जानते यहाँ पे। उसमें जो इतने फेस हैं, दिलीप घोष हैं, मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, अब उनके पिता शिशिर अधिकारी हैं, ये बाबुल सुप्रियो हैं, आज ही यहाँ से चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया, ये सब आपको सीएम, और इतनी एक्ट्रेस भी हैं उसमें, तो बहुत 12-15 हैं ऐसे फेस। आप अगर एक चीज हम बोलना चाहेंगे कि हम लोग जब नौकरी करते हैं ना, तो एक सीवी में अगर 10 नौकरी छोड़ते हैं तो 11वां कंपनी हमको नहीं लेते हैं। तो ये बोलते हैं इतना आप जॉब स्विच कर रहे हो तो मेरे कंपनी में आपका क्या काम, आप मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। तो यहाँ पे बात वही हुई कि एक पार्टी में आप लोग हो, अचानक से वोट के एकदम सामने आप सोच रहे हो कि अच्छा हम पार्टी बदल दे, हम दूसरे पार्टी पे चले जाए, हम, तो एक बिलीवेबिलिटी क्राइसिस हो जाता है, क्रेडिबिलिटी एक क्राइसिस हो जाता है। तो वो हमें तो, एटलीस्ट मुझ में तो ये बहुत ज्यादा है। एंड टॉकिंग ऑफ द पीपल लाइक अ दिलीप घोष और समथिंग, हम इनको जानते तक नहीं थे आज से 1 साल 1.5 साल पहले। अचानक से कहां से ये लोग आ गए, एंड वी कांट प्रोजेक्ट देम टू बी अ मुख्यमंत्री लाइक इन बंगाल चीफ मिनिस्टर। तो इसीलिए वी आर अ लिटिल लॉस्ट। तो हमारा जो है अभी उसके उस हिसाब से सही है, पर नया फेस हमको दिखता नहीं है कुछ, इसीलिए आई एम नॉट वेरी श्योर। आपका नाम जान? मेरा नाम है अपराजिता गुप्ता। अपराजिता ने जो एक बात बोली, आता हूं इनके पास, एक बात बोली अहम, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है, रात में निकलना मुश्किल है, बहुत सारे नेता भी अपनी रैलियों में कर रहे हैं। मैं भी लगभग 10 दिनों से बंगाल में हूं, और कोलकाता में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, भवानीपुर में कई ऐसे ढाबे हैं जो पूरी रात फैमिली के साथ लोग आते हैं, और कोई असुरक्षा मैंने कोलकाता में बीते 10 दिनों में नहीं देखी। रात रात भर परिवारों को घूमते देखा। लेकिन दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जो यहाँ कह रहे हैं, ऐसे दावे कर रहे हैं, उन राज्यों में क्या हो रहा है गूगल पर आंकड़े उपलब्ध है, और 3 महीने के घटनाओं को देखेंगे, 3 महीने की घटनाओं से आपको अंदाजा लगेगा किस राज्य में रात में कितनी घटनाएं होती हैं, और क्या 1 बजे 2 बजे 3 बजे लड़कियां या महिलाएं अकेले निकल सकती है। मैं राज्यों का नाम नहीं ले रहा हूँ, एनसीआरबी के डेटा उसकी पुष्टि करेंगे। अब आता हूँ आपके पास दादा, अभी जाना मत, एक वो लाल टी शर्ट वाले कहाँ गए? हाँ, उनको बिठाना है। तो दादा आप पहले अपने बारे में बताइए, अपना नाम और क्या। मेरा नाम इंद्रनील याग्निक है, मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ और बीटीएल एजेंसी है अपना, बिजनेस करता हूँ। That's all. तो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, एक बड़ा इवेंट अभी यहाँ हो रहा है बंगाल में, चुनाव का इलेक्शन इवेंट, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता। पूरे बंगाल में पोस्टर बैनर भी है, और इवेंट के सारे बेताज बादशाह आ रहे हैं देश भर से। तो यहाँ जो इवेंट हो रहा है इलेक्शन, हालांकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इवेंट है, तो उसमें क्या लगता है दादा, क्या होगा, थोड़ा असेसमेंट? देखिए, हमको जो लग रहा है, तो मेरा जो दिल बोलता है 100% तो दीदी आएगा, क्योंकि लास्ट 10 years शी इज आवर कैप्टन, शी हैज डन एवरीथिंग। मे बी थोड़ा बहुत गलती तो होता ही 10 साल में, उसके लिए आई थिंक अनदर टर्म उनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत कटमनी चलता है, तोलाबाजी, कमीशन खोरी, बहुत खेला चलता है यहाँ पे, माफिया राज है, और मोदी जी कह रहे हैं हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो आप लोग को सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, कटमनी तोलाबाजी चाहिए। ऑलवेज सोनार बांग्ला ही था फ्रॉम द टाइम ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू एवरीबॉडी। ठीक है, खराब टाइम उन्होंने देखा है, उसको नया करके सोनार बांग्ला बनाने का कोई दरकार नहीं है। बट द थिंग इज दैट कट मनी वाला बात, आई एम ना बिजनेसमैन और मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता हूँ। कट मनी कहाँ नहीं है सर? कट मनी तो बोफोस में भी था, कट मनी तो लोग बोलते हैं राफेल में भी है। तो कट मनी तो वो तो बहुत बड़ा बड़ा चीज है, ये तो छोटा मोटा कट मनी है। लेकिन कट मनी नहीं है ये तो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर बोलता है ना बंगाली में, जो शून्य गरु जाएगा काना खोड़ा गोड़े भी भालो, तो दैट इज अगेन द सेम थिंग इज कमिंग। सॉइल का जो लड़की है, जो 10 साल से हर चीज में सामने खड़ा हुआ है, चाहे वो अम्फान हो, चाहे हो कोरोना हो, चाहे कुछ हो, आई हैव नेवर सीन सच एन चीफ मिनिस्टर और अ लीडर हु इज एक्सेसिबल टू आम जनता। शी गोज इनसाइड,
नेवर शी थिंक्स अबाउट हर ओन थिंग। बाकी क्या नहीं है ना है वो तो डिफरेंट अपना अपना मुद्दा है। तो मोदी जी आप लोग दीदी का साथ है। अच्छा आप बंगाल 100%। दीदी के साथ हैं। आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले एक बार इनको शामिल करता हूँ। दादा, अब कुछ लोग दीदी के साथ हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खड़े होके आपसे बात करते हैं। अच्छा कहिए कि खड़े होके टाइम लगेगा, बैठिए। अरे वो ये अच्छा लगता है। आपका सीट खाली होगी, ले लीजिए। शुक्रिया, बोलिए। पहला हम क्या बोलूं? पहले अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ी जानकारी। भाई आस्ते, भाई आस्ते। हमारा नाम है शांतनु बंदोपाध्याय। कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए पीछे, कोई बात हमारा नाम है शांतनु बंदोपाध्याय। हम बीएसएनएल का ऑफिसर था 2 साल पहले। हम क्रक्स कहेगा, हाँ, बहुत बहुत आदमी जो हमारा दोस्त है यहाँ, वो तो अपने अपने ओपिनियन एयर आउट किया है, अपना ओपिनियन दिया है, दिल का बातें भी बोला है, जो क्या सोचता है। आई एम वेरी प्रिसाइज अबाउट माई ओपिनियन and I want to make it loud and clear to you when you are giving me the honor of interviewing me. I will be interviewed. Some people have said I'll be interviewed by some papers, or I have been also called in the television to speak on politics. But of late हम ये पसंद नहीं करता। लेकिन आप जो हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्र है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का प्रॉब्लम क्या है। जब मार्क्सिस्ट जमाना यहाँ पश्चिम बंगाल में था, हम भारतवर्ष तो बहुत बड़ा देश है और चुनाव तो होता है पश्चिम बंगाल में, तो हम हमारा जो वक्तव्य ये सीमायित करूँ पश्चिम बंगाल के लेकर तो अच्छा ही है। तो पश्चिम बंगाल का या भारतवर्ष का समस्या क्या है? समस्या पहले जो मार्क्सिस्ट जमाना था उसमें ये सोचा जाता था कि हमारा समस्या है क्लास डिविजन। सोसाइटी विभाजित है हैव और हैव नॉट में। जो हैव बहुत मिल गया उसको, हैव नॉट को बहुत कुछ मिलना चाहिए, इसमें समता आना चाहिए। ये भूल है। हमारा समस्या है 3। We shall have to address 3 problems. One is class is still there. One is Sreni, second is gender, and third is caste. Our society is tremendously and very badly and disastrously dipped in class division and caste division and gender division. तो ये तीनों को एड्रेस करना चाहिए। मोदी जी का जो प्रोग्राम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा ओपिनियन में ये फ्लॉप हो गया। ये नहीं है कि हम तृणमूल का समर्थक है, मोदी जी का एंटी है। तृणमूल को हम समझता है, हम ओपन एयर में कहता है एक तोलाबाज पार्टी है। तृणमूल का बहुत आदमी करप्टेड है। आई डोंट बिलीव इन तृणमूल, but any more than I don't believe in BJP. If you ask me why, then my answer must be crux. I'll give you the crux of my opinion. एक मोनोलिथिक पार्टी जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है, एक आदमी को फेस देखकर और एक आदमी जो कहेगा वो बी ऑल एंड एंड ऑल, वो आखिरी बात है, वो मोनोलिथिक पार्टी है। डेमोक्रेसी में मोनोलिथिक पार्टी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, और एक ऐसा आइडियोलॉजी है कि हम लोग 300 या 200 साल नहीं, जब अंग्रेज आया है उसके बाद हम लोग दासत्व में गिर चुका, ये नहीं। बीजेपी का ये कहना है कि हम 1000 साल से, जब से टर्किश आया है, मुस्लिम आया है, हम लोग पदानत है, हम दास बन गया है। सो 1000 साल हम दासत्व चल रहा है, इसको उखाड़ना चाहिए। ये जो बात है ये हम बिलीव नहीं करता, ये रिएक्शनरी है, प्रतिक्रियाशील है। क्योंकि मुस्लिम और हिंदू में जो मिलन है, जो समता है, जो कबीर हमको दिया है, जो हमको गलीब दिया है, जो हमको सैकड़ों मुस्लिम राइटर्स दिया है, हिंदू राइटर्स भी दिया है, सबको मिलजुल के चलना है। और एक मोनोलिथिक पार्टी पश्चिम बंगाल में कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि उसका लीडरशिप भी तैयार नहीं हुआ। जैसे अपराजिता सिंगर और सोच के बात कर रही थी, वो जो कहता था अचानक कहाँ से आएगा दिलीप घोष। दिलीप घोष कहता है कौन है शंको घोष। अब शंको घोष को नाम सुना? शंको घोष is the #1 poet of West Bengal living now, #1 poet, and sometimes he is being compared with another great poet after Tagore, जीवनानंद दास। मतलब कौन शंको घोष है? टैगोर का बारे में ऐसा कुछ बात कहा है जो अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन मोदी इज अ वेरी गुड लीडर, मोदी इज अ वेरी गुड लीडर फॉर बीजेपी। He can give leadership, but his ideology is wrong, you know. I personally, I don't dislike Modi. तब मैं दादा आता हूँ सीधे इलेक्शन पर कि ठीक है, आप मोदी
की भी आपने कुछ बता, और मोदी का भी। बीजेपी का समर्थक नहीं है, हम लेफ्ट का समर्थक था, लेकिन लेफ्ट इतना अंधेरे में गिर चुका है, उसका समर्थन इतना खो बैठा है, क्योंकि उसमें भी एक अथॉरिटेरियनिज्म है। तो दादा फिर तो नोटा बच गया, लेफ्ट भी लेफ्ट आउट हो गया, बीजेपी भी हो गया, टीएमसी भी हो गया। मुस्लिम पार्टी जो आया है ना, जिसके साथ गठबंधन किया है लेफ्ट, वो पार्टी को भी हम बिलीव नहीं करता। तो आप ये पूछ सकते फुरफुरा शरीफ, पीरजादा अब्बास। क्या नोटा में वोट देगा? नोटा में, हम नोटा में भी वोट देना नहीं चाहता। हम क्या करेगा, हम सोचते रहता हूँ हम क्या करेगा। हाँ, देखिए, मैं बीजेपी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, तृणमूल का भी सपोर्टर नहीं हूँ। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल। हाँ, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आप एक चीज देखिए, हर कोई बोलता है ये तो कार्ड खेल रहे, लाइक बीजेपी दे आर प्लेइंग द हिंदू कार्ड। आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी हियर, मुस्लिम कार्ड इज बीइंग प्लेड। If you think of Mulayam, he again played the Muslim card. If you think of Mayawati, she played the Dalit card. तो ये जो कास्टिज्म है ना, ये हर कोई पार्टी खेलता है। तो सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक मत बोलिए, सिर्फ तृणमूल को भी सांप्रदायिक मत बोलिए, because there is 29 to 30% of the Muslim population, and you are trying appeasement politics in Bengal by trying to garner that vote share. सेम चीज बीजेपी के लिए भी की जा सकती है कि बीजेपी पहले 30% को आउट करके सिर्फ 70% पे बात कर रही है। उसने वेरी फर्स्ट डे से मान लिया कि हमारे लिए मुस्लिम मैटर नहीं करते। यहाँ तो फिर भी कुछ मुस्लिम को टिकट मिला। यूपी जैसे स्टेट में 403 सीटें हैं, मुस्लिम नहीं है। बाकी स्टेट में वही हाल है। तो ये बीजेपी भी करती है कि मेजोरिटी को मान के कि ये हिंदू है, मुस्लिम हमारे लिए मैटर नहीं करता। नहीं, ये चीज है। देखिए, जब ये राष्ट्र जो बना था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। हिंदुस्तान, हिंदू लोग का स्थान, पहले जो इनिशियली सेक्युलर चीज 1978 में आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज मोहम्मद अली जिन्ना और इसका साथ बहुत गलत लॉजिक पर जाएंगे तो 47 के पहले बहुत लंबी बात होगी। हिंदू राष्ट्र नहीं बना था, सावरकर का राष्ट्र नहीं बना था, आरएसएस का राष्ट्र नहीं बना था, ये नेहरू पटेल गांधी का राष्ट्र था, जिस राष्ट्र में भारत में सबके लिए जगह थी। जिन्हें जाना था गए, जिन्हें रहना था रहे। उन सब का इस हक पर सलीम, सलमान और सुरेश, सबका इस मुल्क पर उतना ही हक था। माफ करिए, मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। एकदम, मैं भी आपसे एग्री कर रहा हूँ। जो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही बात, संविधान उनको बराबरी का हक देता है इस मुल्क के हर सिटीजन को। तो एक चीज बताइए, जब हक दे ही रहे तो व्हाई वी आर स्पीकिंग ऑफ इक्वालिटी? जब आप रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं कि इनके लिए इतना रिजर्व करो कोटा, अभी तो ब्राह्मण लोग सबसे शेड्यूल कास्ट हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कोटा तो ओबीसी के लिए है। लेकिन उससे सब्जेक्ट हमारा दूसरी तरफ जाएगा, हम वापस लौटते हैं। आप सिंगर भी हैं? नहीं, मतलब करेगा 1 पॉइंट मेक करने के लिए थोड़ा कट शॉर्ट में। हाँ, एक 1 पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक। जो हमारा यहाँ एवरी 9 मिनट्स, ये आनंद बाजार में एक स्टैटिस्टिक्स आया है, और स्टैटिस्टिक्स यूएनओ का है। एवरी 9 मिनट्स पश्चिम बंगाल में, या हमारा देश में, हम थोड़ा भूल गया, एक रेप होता है। एवरी 9 मिनट्स, अगर एवरी 9 मिनट्स एक रेप हुआ तो 24 घंटा में कितना हो सकता, आप हिसाब कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दिसंबर महीने में 2 रोज का खाना तो यहाँ 30% आदमी को नहीं मिलता। दिसंबर महीने में 18% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है 12 करोड़, उसमें 18% कितना होता 2 करोड़ का ज्यादा हो जाता। 2 करोड़ आदमी रात में बिना नाश्ता करे हुए सोने के लिए गया। विदाउट हैविंग एनी मील दे वेंट टू बेड। सो ये कास्ट, इसके लिए मोदी जी का क्या प्रोग्राम है? ये तो मोदी जी अपनी रैली में और गरीबी रुकने के लिए मोदी जी पहले 7 साल में ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा चकाचक आंखें झकमगा देगा, ऐसा कोई प्रोग्राम मोदी जी नहीं लिया। चलिए, लेकिन अब मोदी जी ने बाकी जगह नहीं किया, वो कह रहे हैं यहाँ करेंगे। चाहे रोजगार हो, चाहे गरीबों के लिए सब चीज हो, चाहे बहुत ऐसी सुविधाएं देनी हो जिससे सोनार बांग्ला बन जाए। एक सेकंड इनको, नहीं, मैं उनका बता रहा हूँ ताकि आप उसका जवाब दे सके। अब दादा, आप अपने बारे में बता सकते? मेरा नाम हिमाद्री मुखर्जी है, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ और मैं म्यूजिशियन हूँ। बोलिए आगे। तो आप म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिशियन। तो बहुत अच्छी बात है, आप म्यूजिशियन है। और आप क्या? म्यूजिशियन प्रोफेशन। ये 2 म्यूजिशियन भी हमारे दोनों तरफ हैं, तो राजनीति में भी दिलचस्पी होगी? थोड़ा बहुत है।
तो यहाँ जो बंगाल में चल रहा है दीदी और दादा, और उस बीच कुछ बात इन्होंने की, और इस बीच आ गई कि आपको जो हुगली नदी है उसमें आप आरती भी कर सकते हैं, ये भी मैनिफेस्टो का पार्ट है। और ये जय श्री राम और भारत माता, ये भी एजेंडा है बीजेपी का। इसमें लगता है कि जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत है सदियों की, दशकों की, उस विरासत में इस तरह की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम क्या सोचेंगे, वंदे मातरम यहीं से लिखा गया, और आधा चीज तो हम ही लोगों ने सिखाया इनको। और हमारा गंगा तो हम लोगों के लिए हर वक्त खुला है। हम लोग तो साल में 2-4 बार तो वहाँ पर जो वंदना वगैरह करना पड़ता है करते हैं। इसके लिए किसी का इजाजत नहीं चाहिए। हम लोग जब चाहे जाके कर सकते हैं। हम लोग श्राद्ध वगैरह बहुत काम, महालय जो आपका दशहरा से पहले जो होता है ना, जो नवरात्रि का पहला उस दिन हम लोग अवगाहन करके जो करते हैं सब कुछ करते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, किसी भी जाति का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं, अमित शाह ने कल भी कहा कि हर त्योहार मनाने की इजाजत होगी। रैलियों में ये लोग कहते हैं कि लोगों को रामनवमी की यात्रा निकालने नहीं दिया जाता है, सरस्वती पूजा नहीं मनाने दिया जाता, ऐसा है क्या? हाँ, अगर हम आपका वस्त्र खोल करके आपको दान करेंगे, फिर उसका मतलब जो है वही हो रहा है। मतलब आप वस्त्र पहने हुए हैं, उसको हम उतार के बोलेंगे लीजिए हम आपको वस्त्र पहना रहे हैं। हम पहने हुए हमको नहीं नहीं चाहिए। और अगर कुछ चाहिए तो हम लोग खुद करेंगे, करने लायक हैं हम लोग। थोड़ा समझाइए इसको खुल के। हम लोग करने लायक इसलिए कि बंगाल, आप लोगों को मालूम है, अंग्रेजों के टाइम में हम लोग बहुत राह दिखाए हैं बाकी भारत को, बहुत जान दिए हैं हम लोग, बहुत जान हम लोग। क्रांति की जमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस से लेकर सब बहुत कुछ पैदा किया हम लोग, सतीदाह बंद किया हम लोग, विधवा विवाह चालू किया। इसलिए वी डोंट हैव टू बी टॉट बाय एनी आउटसाइडर, वी थिंक सो। इफ एनीथिंग हैज टू बी डन, इट कैन बी डन बाय आवरसेल्व्स। If by Mamata Banerjee, if she cannot do it, we will put up another leader like her, or against her. But we don't need anyone coming from outside, हिमालय से उतर के कोई आएंगे आके हमें बचाने आएंगे, हमें नहीं चाहिए। हम उतने गिरे हुए नहीं हैं। हम लोगों के पास काबिलियत है। वी हैव गॉट द एबिलिटी टू फेंड फॉर आवरसेल्व्स, टू डू समथिंग, एनीथिंग फॉर आवरसेल्व्स। तो आपको कौन चाहिए? कमजोर नहीं है। आपको कौन चाहिए? को देखिए, तो आज पिछले 10 साल से तृणमूल है, ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर। पिछले 10 साल में हम तो कभी उनको सामने से देखे नहीं है, लेकिन 10 साल पहले, आई रिमेम्बर व्हेन इट वाज 1983, शी ऑलमोस्ट स्टार्टेड हर पॉलिटिकल करियर इन 1980, बट आई रिमेम्बर फ्रॉम 1983 शी वाज अ स्ट्रीट फाइटर। इतना हम कह सकते हैं, शी वाज अ स्ट्रीट फाइटर, एंड आवर erstwhile चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु वाज आल्सो a स्ट्रीट फाइटर। So we have enough street fighters here to do anything. अगर ममता कुछ नहीं करेगी तो another Bengal नेता will come up like Adhir Chaudhary, like maybe बहुत हैं यहाँ पर। We don't need anybody from. And one more thing about BJP is that कि they say कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। हम लोग सोनार बांग्ला है already, we call ourselves, टैगोर का एक ऑलरेडी पोएट्री है, हमारा सोनार बांग्ला আমি तुम्हारे ভালোবাসি। सो नया करके हमें सोने का बनाना होगा, ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है। आप एक म्यूजिशियन ये भी हैं, आप भी हैं। आप म्यूजिक में क्या, किस विधा में आप मास्टर हैं? हम तो परकशनिस्ट है, अखा दुनिया घूमता हूँ, अखा सब इंडिया के जितने लोग हैं। अब जो बीजेपी का लीडर बोल रहा है ना, बाबुल हमें जानता है, बाबुल का बहुत शो मैंने बजाया, उसका रिकॉर्डिंग भी बजाया। तो मेरे को बहुत जगह का एक्सपीरियंस है। दिल्ली मेरा सेकंड होम टाउन, मुंबई और इज आल्सो। तो दादा, अब तो बाबुल सुप्रियो यहाँ चुनाव का उम्मीदवार टालीगंज बन के आ गया है, बीजेपी का मंत्री होते हुए भी, और बाकी तो बीजेपी है ही। अक्खा दुनिया आप भी घूमा, अक्खा दुनिया का नेता अब सब बंगाल घूम रहा है, तो यहाँ बंगाल में क्या करेगा जनता? आप रामायण में चले जाइए। कहाँ पर? रामायण में वो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, वो घोड़ा में क्या है, सब स्टेट लेना है, ऐसा नहीं है। बंगाल बंगाल है, इधर ही तो सब जितना फ्रीडम फाइटर लोग सब, अब मास्टर्स लोग इधर से है। प्लेन द ब्रेन वाज फ्रॉम हियर, तो बाहर से कौन आके लेगा? और आया काटमानी ऐसा कुछ सुन रहा था, उसमें तो है ही है, वो चाणक्य टाइम से है। अब पढ़ लीजिए, यू गो टू फ्लैशबैक, उस टाइम भी उत्कोच शब्द था, उत्कोच बोलता था, मैंने अलग से पैसा और काटिंग। तो मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी बहुत। मोदी जी कह रहे बंगाल को ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया, तो हम बंगाल को जो इज्जत दिलवाएंगे सोनार बांग्ला बना। मोदी जी ने, वो जो नीरव मोदी का नाम सुना ना,
हाँ, सुना तो है कहीं बाहर भाग गया कुछ लेके। और विजय मल्ल्या, हाँ, वो भी कुछ लेके भागा हुआ है, जहाज था शायद उसके पास। तो इतने सारे लोग को लाने का बात था, उधर किधर है, किधर दिखता है, गरीब का पैसा किधर है, गरीब का बैंक का कहाँ पैसा है, बोलने में मजा है। और अभी बोलता है ठीक है काटमानी ये भी लेता है वो भी लेता है, पैसा तो खाता है, वो बात सही है, मगर आम पब्लिक से पूछिए स्वास्थ्य साथी क्या है जो लोग पैसा देके मिला। अब देखिए वो मेरा एक हारमोनियम प्लेयर है उनका है, मगर हम एक बात आपके जरिए मोदी जी को सुना चाहते हो कि 1 सालों से हम लोग का पास कोई काम नहीं है, म्यूजिशियन लोग कैसे खाएंगे, वो कि एक बाबुल को मिनिस्टर बनाने से नहीं होगा, इतना म्यूजिशियन को उसको भी भूख लगता है, बाबुल का भूख इतना नहीं था, वो मुंबई से दिल्ली लेके आया, ऐसे म्यूजिशियन को भी भूख लगता है, वो सोचता नहीं। तो ये म्यूजिशियन क्या सोच रहा है, जो मेरे बगल में बैठा म्यूजिशियन है, अब चूंकि वोटिंग होनी है तो ये म्यूजिशियन क्या सोच रहा है फाइनली? मैं तो सोच रहा हूँ अभी भी डिसीजन नहीं लिया किसको वोट दूं, मगर क्या है आम पब्लिक का जिसमें भलाई है वही सोच के हिसाब से ही वोट देना चाहता हूँ। तो किधर भलाई है, परिवर्तन या जैसे मोदी जी कहता है दीदी जाचे परिवर्तन आछे? तो वो सब बंगाली टर्म है, उसको सिखाया गया इधर के लोग। और क्या आप लोग लाइन बीजेपी लाइन किसका लगवाया, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, जो लोग 2 आदमी नहीं पहचानता है वो लोग को लेकर क्या करेगा, फ्रेश लीडर लाना चाहिए था, अगर करना है तो फ्रेश लीडर लाओ। कहाँ है अमित शाह का लड़का, काटमानी नीरव मोदी, तो बड़ा बड़ा बिग डील। दादा का समझ गया, मैं समझ गया था। और एक बात पहले तो लग रहा था आप खाली म्यूजिक के बारे में जानते हो, लेकिन मुझे लगता है पॉलिटिक्स भी आपका। अच्छा आप बैठ के आप लोग यहाँ म्यूजिक शुरू में ये सब लोग बात करने से बच रहे थे कि हम लोग कल्चरल लोग हैं, हम म्यूजिक पर बात करेगा, लिटरेचर पर करेगा, पॉलिटिक्स पर नहीं करेगा, लेकिन सबके भीतर पॉलिटिक्स है। थोड़ा टाइम लगा निकलने में, लेकिन बाहर पॉलिटिक्स निकल के आ रही है। आप तो दिल्ली से है ना, अब देखिए दिल्ली में एक लीडर आया था, मोदी जी इतना मेहनत किया, आफ्टर शीला दीक्षित उधर कोई नहीं चांस पे, दैट इज अरविंद केजरीवाल, क्यों नहीं हुआ, इतना स्ट्रेंथ लगा के आज तक नहीं बना। दिल्ली का लोग वो असेंबली में, दिल्ली असेंबली में अरविंद केजरीवाल है, पावर से सब कुछ बनता नहीं, अगर बनता तो हिटलर भी कर सकता दुनिया। एक काउंटर, उसके बाद एक सेकंड एक काउंटर, ठीक है आप इतना अपने मोदी जी के बारे में बता दिया, लेकिन इसी बंगाल में नरेंद्र मोदी को 18 सीट और 40% वोट लोकसभा में दे दिया। सब कुछ नहीं है, वो तो होता ही है, वो एंटी कंजर्वेटिव होता है, ज्यादा साल होने से क्या होता है आपका भूल होता है, भूल होने से वो ठीक करना पड़ेगा। और लीडर लोग आना जाना, ये जो ईस्ट बंगाल मोहन जैसा ना, ये सब बंद होना चाहिए, एक दूसरे का टीम से वो टीम में लाना। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैडम से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग ना बहुत इमोशनल है, हम लोग आवेग पे चलता है, तो बंगाली लोग के बारे में 2 चीज बोला जाता है, बेग और आवेग चापते पारे ना, यू नो, नेचर्स कॉल एंड आवेग, इमोशंस, दे कैन नॉट सप्रेस द इमोशंस, बट दिस इज रॉन्ग। एक चीज मेरे को बहुत खराब लगता है, जो स्टैगरिंग डेट बर्डन है, 5 लाख करोड़ जो डेट किया है, अब वामफ्रंट जमाने में वो 1,90,000 करोड़ का डेट करके गया था, ये अभी 5 लाख करोड़ हुआ है, हर जो यहाँ का नागरिक है उसका ऊपर बोझ है, तो ये तो कम होना चाहिए। कोई भी आए सत्ते में, परिवर्तन लाए या असली परिवर्तन लाए, कोई भी लाए, ये स्टैगरिंग डेट जो है वो माफ कर सकता है क्या, तभी ये राज्य का कुछ हो सकता है, नहीं तो वी आर गोइंग टू बी अनदर डेट्रॉइट। यूएस में एक डेट्रॉइट बोल के स्टेट है जो पूरा इंसॉल्वेंट देवलिया हो गया, तो वैसा ना हो जाए, तो ये मेरा कंसर्न। ये कोई फॉर्मूला मोदी जी के पास नहीं है, ठीक है, मैनिफेस्टो में बहुत सारे ने बोला तो बहुत कुछ है ना, बोला है बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कि हर परिवार से एक को रोजगार मिलेगा। रोजगार पर हम जाएंगे तो 2014 के पहले क्या बोला, वो आंकड़े हैं, 2 करोड़ रोजगार मिला और रोजगार पकौड़े पे आ गया, तो रोजगार यहाँ देने आ गए, बाकी यूपी और बिहार में और बाकी राज्यों में रोजगार का क्या हाल है पता है? आर मेंट टू बी ब्रोकन, यही पॉलिटिशियन लोग का काम है, प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। चलिए अब आते हैं क्लोजिंग मैडम से, कि रोजगार हर स्टेट के लिए बड़ा मुद्दा है, बंगाल में भी मुद्दा है, लेकिन आपके हिसाब से अगर एक मुद्दा सोचें कि वोट देने के पहले लोग क्या सोच कर जाएंगे, तो एक विमेन के तौर पर आपके लिए क्या मुद्दा?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी हम लोग कहीं पे किसी को वोट देने के लिए जाएंगे तो एक होता है किसके ऊपर बैंक कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पैसा जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक पे करते हैं जहाँ पे सेफ्टी हो। तो कोई एक पार्टी अगर कहीं से आ रहा है, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और एनीबडी, तो उनका कोई एक हम लोग के भीतर एक रिलायबिलिटी पैदा करनी चाहिए। इट्स बिन मोर देन 1 ईयर की ये लोग सब कुछ बोल रहे हैं। वोट से पहले तो बोला हम लोग ये इधर को यहाँ से किसी को उठा के अपने पास ले जाएंगे। तो रिलायबिलिटी का कहाँ लैकिंग हो रहा है मुझे लगता है कि तृणमूल से लेके ये लोग जिन जिन लोगों को अपने पार्टी में डाल रहे हैं, सब जगह पे ऐसी बात है कि ये लोग कट मनी लिए हैं, ये लोग बहुत सारे मतलब 2 नंबरी काम करके फिर इसके बाद पार्टी में गए हैं। तो रिलायबिलिटी कहाँ है? हम किसी को लाए तो लाने के बाद वी डोंट वांट टू सी अनदर 10 years ऑफ डिजास्टर। हम लोग जो चाहते हैं कि अभी जो है फिलहाल एक सेट है हम लोगों में, वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट। हाँ, जैसे इंद्रुदा ने बोला कि कई कई जगह पे देयर आर लूप होल्स, वी हैव टू लुक इनटू दैट। पर अगर कोई नया कुछ आके, एक तो जैसे कि 15 लाख की बात की थी, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख हर एक के अकाउंट में चला जाएगा। हमारी छोड़िए, हम लोग काम कर रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग गैस का दाम इतना बढ़ गया। तो ये सब भी तो एजेंडे हैं। तो ये सब एजेंडा, हाँ, ये सब एजेंडा अगर है तो इनका क्या सोल्यूशन है? कुछ नहीं निकला। तो किस बेसिस पे हम लोग उनको वोट देंगे? हमको क्या रिलायबिलिटी है वो हमको नहीं दिखता। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। बहुत लंबी बात हुई और ये फिर से कहूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले कहा राजनीति पर बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जब बात शुरू हुई तो काफी लंबी बात हुई और इतनी दिलचस्प हुई कि अभी 1 घंटे और बात करेंगे तो शायद बात की जा सकती है। लेकिन फिर मैं यहाँ आऊंगा इसी चाय के टीए पर, जहां तरह तरह के लोग मिलते हैं और बंगाल की संस्कृति से लेकर बंगाल की सियासत से लेकर दुनिया की सियासत पर बात करने को तैयार मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार, शुभ रात्रि।